Hello friends. He ever had. So if he's gonna start making decisions based on emotions, of which he has zero, then I think we've got a problem. ये आवाजें आती कहाँ से हैं? तो गाइस आज हम जिस डीसी कैरेक्टर के बारे में बात करने जा रहे हैं वो डीसी की सबसे कंट्रोवर्शियल सुपर हीरोइन है। No, this isn't over. You can't dismiss me with some metaphysical BS. Why are you doing this? तो गाइस मैं हूं अमन सिन्हा और आज हम बात करेंगे बेटी केन और बारबरा गॉर्डन की, जिनको जाना जाता है बैट गर्ल के नाम से। साथ ही साथ हमें ये भी पता चला है कि डीसीयू में एक बैट गर्ल की स्टैंड अलोन मूवी आने वाली है, जिसको डायरेक्ट करेंगे एवेंजर्स और एज ऑफ अल्ट्रॉन के डायरेक्टर जॉश वीडन। पर इस बारे में हम आगे बात करेंगे। बैट गर्ल को सबसे पहले देखा गया 1961 के बैटमैन इशू 139 में, जिसको आगे कंटिन्यू किया गया 1967 की डिटेक्टिव कॉमिक्स इशू 359 में। जैसे डीसी कॉमिक्स में एक से ज्यादा रॉबिन है, वैसे ही बैट गर्ल भी एक से ज्यादा है, जिसमें सबसे पहली है बेटी केन। बेटी केन के बैट गर्ल को इंट्रोड्यूस किया गया जब कोबरा गैंग ने बैटमैन, बैटवुमन और रॉबिन को पकड़ लिया था एक एनर्जी बीम में। तभी वहाँ खिड़की से बैट गर्ल आती है और उस डिवाइस को बंद करके वहाँ से चली जाती है। आगे पता चला कि बैट गर्ल बेटी केन भतीजी थी बैटवुमन कैथी केन की। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि बैट गर्ल और बैटवुमन अलग अलग हैं। बैट गर्ल बैटवुमन की आइडेंटिटी जानती थी और उन्हीं से इंस्पायर होकर वो बैट गर्ल बनी। जब बैटवुमन को बैट गर्ल के बारे में पता चला तब उसने बैट गर्ल को ट्रेनिंग देना शुरू किया ताकि उसका ध्यान भटक जाए और वो अपने पेरेंट्स के पास वापस चली जाए। हालांकि जब बैट गर्ल को सच्चाई पता चली तब उसने अपने आप को प्रूव करने की सोची कोबरा गैंग के पीछे अकेले जाकर, पर कोबरा गैंग ने उसे पकड़ लिया। पर पकड़े जाने पर भी बैट गर्ल ने बाकी लोगों को सिग्नल देके बुला लिया और कोबरा गैंग को पकड़वा दिया। तब वो मेंबर बनी बैट फैमिली की। पर आगे चलकर बेटी केन बैट ग्रुप से अलग हो गई और अकेले काम करने लगी फ्लेम बर्ड के नाम से। और तब बैट गर्ल की आइडेंटिटी पास हुई सबसे पॉपुलर बैट गर्ल को, जो की थी बारबरा गॉर्डन, कमिश्नर जिम गॉर्डन की बेटी। बारबरा गॉर्डन गॉथम सिटी में लाइब्रेरियन की जॉब करती थी। उसका इंटरेस्ट कंप्यूटर हैकिंग में भी था। ऊपर से वो जूडो में ब्राउन बेल्ट थी और मैं येलो बेल्ट। बारबरा गॉर्डन का कोई इंटरेस्ट नहीं था क्राइम फाइटिंग में। एक कॉस्ट्यूम पार्टी में जाने के लिए बारबरा ने बैटमैन जैसा कॉस्ट्यूम तैयार किया। रास्ते में उसने देखा कि किलर मॉथ ब्रूस वेन को किडनैप कर रहा था। ब्रूस वेन को बचाने के लिए बारबरा किलर मॉथ से भिड़ गई। तब ब्रूस वेन भाग के गया और बैटमैन बन के वापस आया। पर जब तक वो सीन पर पहुंचा बारबरा पूरी गैंग को पीटकर भगा चुकी थी। तब बारबरा को इस डेंजर और एक्साइटमेंट से बहुत खुशी मिली। वापस लौटकर बारबरा ने ट्रेनिंग करनी शुरू करी और आगे चलकर बैटमैन की हेल्प करी किलर मॉथ को पकड़ने में। बैट गर्ल के डिटेक्टिव वर्क और फाइटिंग स्किल से इंप्रेस होकर बैटमैन ने उसको अपनी टीम में बुलाया। पर 1988 की डीसी की वन शॉट कॉमिक बैटमैन द किलिंग जोक में बैट गर्ल के साथ एक हादसा हो गया। इस ग्राफिक नॉवल में जोकर बारबरा गॉर्डन को गोली मार देता है और उसकी फोटोज खींच लेता है ताकि वो प्रूव कर सके कि लाइफ का एक इवेंट काफी होता है किसी भी आदमी के मोरल कोड को खत्म करने के लिए। पर इस कॉमिक के बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। इस इवेंट के बाद बारबरा पैरालाइज हो जाती है, पर वो हार नहीं मानती और बनती है मशहूर कंप्यूटर हैकर ऑरेकल, जो कि बैटमैन को इन्फॉर्मेशन जमा करने में हेल्प करती है अपनी हैकिंग स्किल से। पर आगे डीसी न्यू 52 में बारबरा गॉर्डन वापस आती है बैट गर्ल के रूप में। तो गाइस हाल ही में वार्नर ब्रोस ने बैट गर्ल की एक स्टैंड अलोन मूवी अनाउंस की है, जिसको डायरेक्ट करने जा रहे हैं एवेंजर्स और एज ऑफ अल्ट्रॉन के डायरेक्टर जॉश वीडन। इस न्यूज से कई सारे फैंस खुश भी हैं और कई सारे फैंस नाराज भी हैं। पर जरूरी सवाल अब ये उठता है कि हमें कौन सा वर्जन देखने को मिलेगा बैट गर्ल का, बेटी केन या बारबरा गॉर्डन। तो गाइस इस वीक का क्वेश्चन हम अपनी पिछली वीडियो में पूछ चुके हैं, तो अगर आप उसे देखना चाहें तो आप उसे यहाँ देख सकते हैं। तो गाइस ये था बैट गर्ल का कॉमिक बुक ओरिजिन। अगर हमसे कोई डिटेल मिस हो गई हो या आपको कोई नया फैक्ट पता है बैट गर्ल से रिलेटेड तो प्लीज हमारे साथ कमेंट में शेयर जरूर करें। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे कई सारे सुपर कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइस, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।